आनुकूल्य में जो कृष्ण का अनुशीलन है उसका नाम भक्ति। अब आनुकूल्य की परिभाषा की गई कि आनुकूल्य का तात्पर्य है कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, जो कृष्ण को अच्छा लगे उस प्रवृत्ति का नाम है आनुकूल्य। परंतु यह परिभाषा अपने आप में ठीक नहीं होगी। श्री जीव गोस्वामी निरूपण करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती निरूपण करते हैं, कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति का नाम यदि आनुकूल्य है, कृष्ण को अच्छा लगे इस प्रवृत्ति का नाम आनुकूल्य है, तो ये बात अपने आप में कहीं संदेह रखती है। क्यों? बोले श्री कृष्ण तो ये चाह रहे हैं कि यशोदा मैया के बंधन में मैं नहीं बंधूं, तो कृष्ण की रोचमाना प्रवृत्ति तो ये है कि मैया मुझे बांध रही है, मैं बंध नहीं जाऊं। तो क्या यशोदा मैया का कृष्ण को बांधना भक्ति नहीं है? पर तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया, बल्कि वो तो सबसे बड़ी भक्ति है। मैया जब कृष्ण को बांध रही है, मार्ग छोड़ दिया, तो मैया के द्वारा कृष्ण को बांधना, कृष्ण नहीं चाह रहे हैं कि मैं नहीं बंधूं, कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं नहीं बंधूं, और मैया बांध रही है, तो कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध मैया का कृष्ण को बांधना, यह तो हो गया भक्ति। और युद्ध में जैसे यहां पर वर्णन किया जा रहा है, ये वो बात थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है। परंतु युद्ध में कृष्ण क्या चाहेंगे कि जरासंध मेरे ऊपर जरा कसकर के प्रहार करे तो जरा जोश आए। शत्रु यदि पूरी तरह से प्रहार नहीं करे तो युद्ध लड़ने में, कुश्ती लड़ने में मजा नहीं आए, आनंद नहीं आए। तो युद्ध में कृष्ण की स्थिति क्या है कि कृष्ण ये चाहते हैं कि शाल्व मेरे ऊपर प्रहार करे, दुर्योधन मेरे ऊपर प्रहार करे, तो कृष्ण की इच्छा यह है कि प्रहार की जाए, परंतु शाल्व के प्रहार को कोई भी भक्ति नहीं कहेगा। शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं किया गया। दुर्योधन कृष्ण को गालियां दे रहा है, उसको कहीं भी कोई भक्ति नहीं कहेगा, जबकि कृष्ण की इच्छा यह है कि शत्रु मुझे उल्टी सीधी सुनाए, मेरे ऊपर प्रहार करे, तब मुझे युद्ध करने का आनंद आए। इसलिए आनुकूल्य कृष्णानुशीलन का अर्थ हुआ प्रातिकूल्य वर्जित कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। आनुकूल्य का मतलब हुआ प्रातिकूल्य वर्जित। यशोदा जो कृष्ण को बांध रही है उसमें प्रातिकूल्य नहीं है, परंतु जरासंध जब कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहा है उसमें प्रातिकूल्य है। वो कृष्ण को सुख देने के लिए प्रहार नहीं कर रहा है, बल्कि कृष्ण को कष्ट देने के लिए प्रहार कर रहा है। जबकि यशोदा जो कृष्ण को बांध रही है वो इसलिए बांध रही है कि हाय हम तो बूढ़े हुए, सारे ब्रज के राज्य को हमारे पीछे कन्हैया को ही संभालना है, और अभी से घर में इतना बिगाड़ करने लगेगा तो आगे कैसे ब्रज के राज्य को संभाल लेगा। तो भीतर से प्रातिकूल्य रहता है, कृष्ण के कल्याण की भावना यशोदा के हृदय में विराजमान है। ऊपर से यशोदा का जो आचरण है वो आचरण कहीं विराजमान है कृष्ण की रुचि के विपरीत। इसलिए आनुकूल्य कृष्णानुशीलन का अर्थ हुआ प्रतिकूलता जिसमें नहीं है ऐसी कृष्ण को रोचमान प्रवृत्ति, कृष्ण को जो अच्छा लगे ऐसी प्रवृत्ति। ऊपर से देखने में उसका रूप कुछ भी हो सकता है, परंतु भीतर से कहीं हित की कामना ही विराजमान है। यदि प्रातिकूल्य अनुकूल नहीं है तो उसका नाम भी भक्ति नहीं है। जैसे घड़ा, अब उसमें न कृष्ण के लिए अनुकूल्य है न प्रातिकूल्य है। यो तो वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी चिन्ह होकर के विराजमान, परंतु अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं है। घड़े का विराजमान होना या घड़े का फूटना यह अनुकूल प्रतिकूलता नहीं है, क्योंकि लीला में तो घड़ा जड़ होकर के विराजमान हम लोग मानेंगे, सिद्धांत में भले मानेंगे चिन्ह में, परंतु लीला में जो माट का जो मैया का जो घड़ा है जिसको कन्हैया ने फोड़ा वो तो एक जड़ वस्तु है, तो उसमें प्रातिकूल या अनुकूल कुछ भी नहीं है। तो प्रातिकूल अनुकूल दोनों से शून्य होकर के विराजमान हो जाएगा तो उसका नाम भी भक्ति नहीं है। घड़े का फूटना ये जो चेष्टा है, अनुशीलन, अनुशीलन माने चेष्टा, ये चेष्टा भी भक्ति नहीं।
इसलिए उसका नाम भक्ति होगा। जो भक्ति कहीं प्रतिकूलता रहित कृष्ण को के हित को लेकर के जो कार्य किया जाए, ऐसी चेष्टा का नाम भक्ति होगा। यहां पर भी श्री कृष्ण उसी परम भक्ति, श्री प्रिया जी की जो परम भक्ति है उसकी ओर ही संकेत कर रही है कि हे प्रिय, यदि आप मैं जैसे आपके हृदय में विराजमान गर्व के इन दो पहाड़ों को अपने इन नखों के द्वारा इनको नष्ट करके, इनको जैसे विदीर्ण करके मैं विराजमान होता हूं, यदि आप भी मेरे ऊपर इसी तरह से प्रत्युत्तर में यदि अपने नखों का प्रयोग मेरे वक्षस्थल के ऊपर करती हैं, तो तच्चाप शोभन क्षमे, मैं उसको भी सहन करने में तैयार हूं। और रसिक श्रवण ये बोली जो है उसमें तो कहीं दोहरा तलवार अपने आप चल रही है और अपने हृदय का प्रेम का निवेदन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, तो उसको भी मैं सहन करने में समर्थ हूं। तो ये रस की अपूर्व रीति है कि ऊपर से प्रेम, ऊपर से विरोध और भीतर से प्रेम। सामान्यतः मान के बाद में प्रणय उत्पन्न होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, एक अति उत्कृष्ट जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि प्यारे के प्रति इतना विश्वास है कि उस विश्वास ने ही मान का रूप धारण कर लिया। कभी मान होने के बाद में प्यारा जब मनाता है तो प्यारे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, लो मेरे प्यारे मुझे कितना चाहते हैं, मैंने मान किया फिर भी वे मुझे मना रहे हैं। प्रणय का नाम है विश्वास। प्रणय माने विश्वास, मान माने वह स्थिति जो मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी जो भाव युगल को मिलने न दे, उसका नाम है मान। प्रणय का तात्पर्य है प्यारे में पूर्ण विश्वास। तो कभी तो मान के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। स्वामी जी मान धारण करके विराजमान है, श्यामचंद्र ने मनाया, स्वामी के हृदय में अपूर्व विश्वास हो गया कि आप प्यारे मुझे ही चाहते हैं और इन्होंने जो अपराध किया वो अपराध नहीं किया है, अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं, मुझे ही मना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वास के कारण मान उत्पन्न हो जाता है, प्यारे में विश्वास है इसलिए मैं रूठूंगी तो ये अपने आप मनाएंगे। इस कारण भी जो मान उत्पन्न होता है वो प्रणय मान और भी ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति है। तो मान से कभी प्रणय से मान, इनमें भी प्रणय से जो मान उत्पन्न होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति उसकी रस में मानी गई है। तो यहां पर श्री प्रिया से उसी प्रणय मान की बात कह रहे हैं श्याम सुंदर कि यदि आप भी मेरे ऊपर आरोप करती हुई विराजमान होगी, आटोप करती हुई विराजमान होगी, तो मैं उसको भी सहन करने में समर्थ हूं। इत्युक्त्वा स्मित चंद्रकार्चित मुखी आलीशु, इस प्रकार इत्युक्त्वा स्मित चंद्रकार्चित मुखी आली विलंघ्य ब्रजन राधाया निदधौ पुरस्युर्मदा पाणिम यदा माधवा। ऐसा कहकर के सारी सखी तो हंस रही है। स्मित चंद्रकार्चित मुखी ही ये सखियों का विशेषण है। सारी सखी कैसी हैं? बोल मंद मुस्कान उसकी चंद्रिका से जिनके मुख चर्चित हो रहे हैं, जिनके मुख सुशोभित हो रहे हैं, सारी सखी टुकुर टुकुर हंसती जा रही है। प्रिया लाल ऐसे कह रहे हैं और श्याम सुंदर आटोप दिखा रहे हैं और उस समय श्याम सुंदर किशोरी जी के आगे बढ़े। जितनी भी सखी हैं वे स्मित चंद्रकार्चित मुखी, मंद मुस्कान के द्वारा उनका मुख चर्चित हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। ऐसी आली विलंघ हो, सारी सखी खड़ी है, पंच सखियों के उस पूरे शिविर को, सखियों के पूरे घेरे को विलंघ हो तोड़ते हुए, आटोप प्रकट करते हुए श्याम सुंदर श्री विश्वानंद ने प्रिया के पास में पहुंच गए। सारी सखियों को हटा करके, सारी सखियों के पास में न जाकर के श्याम सुंदर उस समय श्री किशोरी जी के पास में सामने पहुंच गए। तो आली विलंघ
सखियों के घेरे को तोड़ करके श्री श्याम सुंदर ब्रजन जब श्री राधिका के पास में पहुंच रहे हैं और पास में पहुंच करके राधाया निधौ उरसी उर्मदा पाणिम यदा माधव, जब माधव ने श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर अपने श्री हस्त का प्रसारण किया, अपने श्री हस्त को प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर जब स्थापित किया, निदधौ उरसी उन्मदा, उरसी माने वक्षस्थल के ऊपर, निदधौ माने रखा, उन्मद आत्मा ने उन्मद होकर के पानी, जब श्री कृष्ण ने अपने श्री हस्त को श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर, हृदय के ऊपर जब स्थापित करना चाहा, कंदर्प सही कम दर्प मदनोत, उस समय कंदर्प अपने यथार्थ नाम से युक्त हुआ। कंदर्प शब्द का शब्दार्थ होता है कम माने किसको, दर्प माने किसका अभिमान उसके सामने रहा, सबके अभिमान को जो चूर कर दे उसका नाम है कंदर्प। ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जय श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। ब्रह्मादि जो है उनको बड़ा अभिमान, परंतु जिस कंदर्प ने ब्रह्मा के अभिमान को भी, ब्रह्मादि उनको भी जीत लिया, तो कंदर्प को भी बड़ा अभिमान हो गया। परंतु हमारे श्याम सुंदर ऐसे जिन्होंने कामदेव के अभिमान को भी खंडित कर दिया। तो ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ जो कंदर्प ब्रह्मादि को जीत लेने के कारण बड़ा अभिमानी हो गया था, उसके भी अभिमान को श्री श्याम सुंदर ने खंडित कर दिया श्री रासलीला में। और ब्रज में रासलीला में कंदर्प का प्रवेश नहीं हुआ। तो कंदर्प आज वो कंदर्प, कंदर्प क्यों कहलाया, सही कम न दर्पम अतुलो, जिसने कम माने किसी किसको, दर्पम अतुलो किसके दर्प को बढ़ने दिया, माने किसी के भी दर्प को जो बढ़ने न दे उसका नाम कंदर्प, माने जिसके आगे कोई किसी का दर्प टिके नहीं। ऐसा वो जो कंदर्प है वो सबके हृदय में उत्पन्न हुआ, शिवप्रिया जी के हृदय में, लाल जी के हृदय में और सखीगण इनके हृदय में भी वो कंदर्प माने ब्रज का जो दिव्य प्रेम, वही काम है, वो दिव्य प्रेम सबके हृदय में प्रकट हुआ। तो कंदर्प सही कम न दर्प मदनो, उस कंदर्प ने किसके दर्प को उस समय अतनोत माने विस्तृत होने दिया। आपाद शीर्षम शरय चक्रे जर्जर में उस समय कामदेव ने श्री प्रियालाल इन दोनों के ऊपर अपने बाण को छोड़ा है। अब ये प्राकृत कामदेव नहीं है, ये दिव्य कामदेव। उस दिव्य कामदेव ने प्रियालाल इन दोनों के ऊपर शरय चक्रे जर्जरम एवं अपने बाणों से प्रियालाल दोनों को ही जर्जर कर दिया। आपाद शीर्षम चरण से लेकर के सिर तक प्रिया और लाल दोनों के दोनों उस समय जर्जर होकर के विराजमान हो गए। तब तनयुगम श्री युग सरकार के तनयुग उस समय कामदेव के बाणों से मोहन मादक उच्चाटन वशीकरण मारण इन 5 बाणों से दोनों के श्रीअंग जर्जर होकर के विराजमान हो गए हैं। और रोमोद्गमोद्व्याजता, और उनमें जर्जर हो गए ये कैसे दिखा, बोले रोमोद्गमोद्व्याजता, रोम का जो उद्गम हुआ उसके बहाने दोनों के श्रीअंग प्रियालाल युगल सरकार के श्रीअंग प्रेम से विभल हो गए हैं, काम से विभल हो गए। दोबारा सुन ले, इत्युक्त्वा श्याम सुंदर ने ऐसा कहा और कहकर के स्मित चंद्रकार चितमुखी आली, जो सखी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और मन ही मन में ये चाह रही थी कि हाँ श्याम सुंदर आगे बढ़े तो सही, इन युगल के उस विलास का हम दर्शन करें। ये जिन सखियों के हृदय में अभिलाषा है और मंद मुस्कुरा रही हैं, तो मंद मुस्कान की चंद्रिका माने चांदनी से जिनका मुख चर्चित हो रहा है, अर्चित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ऐसी सखियों के घेरे को विलंघ्यो पार करके ब्रजन श्री श्याम सुंदर आगे बढ़े और राधाया निदधौ उरसी, श्री राधिका के हृदय के ऊपर आपने अपने हाथ को रखा। मदात उर्मदात, उर् माने बढ़े,
भारी मद से युक्त होकर के श्यामचंद्र ने अपने श्रीहस्त को श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर स्थापित किया। जब उन माधव ने माधव कहकर के दिखा रहे हैं कि सिद्धांत में दोनों एक होकर के विराजमान हैं, लीला करने के लिए प्रियालाल दो होकर के विराजमान है। राधेया माधवो देवो माधवे देव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। ये प्रियालाल ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक ही पदार्थ हैं। लीला करने के लिए वे ही सर्वदा दो होकर के विराजमान है। एक रूप सदा द्वे नाम, एक स्वरूप है परंतु नाम इनके प्रियालाल ये दो होकर के विराजमान हैं। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुख धाम। ये सुख के धाम एक ही तत्व होकर के दोनों के दोनों विराजमान है। तो श्री प्रियालाल ये एक ही तत्व लीला के लिए जहां पर आश्रय विषय होकर के दो होकर के विराजमान, उन माधव ने, माधव माने तत्व में जो एक है परंतु लीला में ये दो होकर के विराजमान हैं। उनने जब श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर अपने श्री हस्त का प्रसारण किया, उस समय कंदर्पः सह, वो कामदेव आगे आया। उस कंदर्प का नाम आज कंदर्प हुआ। कंदर्प क्यों हुआ? बोले कम न दर्पम अतलो, किसको किसके ऊपर उसने अपने अभिमान को नहीं चलाया। कम दर्पम न अतलो, किसके ऊपर उसने अपने अभिमान को नहीं चलाया, माने सबके अभिमान को खंडित करके अपने अभिमान को जो स्थापित करे उसका नाम कंदर्प। कंदर्प का कस्य दर्पः अस्मात्, इस अर्थ में भी यही अर्थ निकलेगा। कुल मिलाकर के अंत में अर्थ निकलेगा यही कि जिसके आगे किसका दर्प रहे, किसी का अभिमान न रहे, सबके अभिमान को जो नीचा कर दे, या जिसके आगे कौन अपने दर्प को विस्तृत कर सके, ऐसा जो कंदर्प है वो कंदर्प होकर के विराजमान हुआ। और उस कंदर्प ने श्री प्रियालाल इन दोनों के ऊपर आपाद शीर्षम शरई चक्रे, अपने 5 बाणों का जो प्रयोग किया, उनके द्वारा श्री प्रियालाल दोनों को चक्रे जर्जर, दोनों को जर्जर कर दिया है। तत्तनुयुगम, उनके तनुयोग को जर्जर कर दिया है। और रोमोद्गमोद्याजिता, रोम का उद्गम दोनों में हो रहा है। उस समय जितनी भी सखीगण अब केवल ऊपर से विरोध करती हुई कह रही है, ये सब झूठा, सब झूठे एक जगह इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। पहले तो रोका नहीं, और जब श्यामचंद्र आगे आए और प्रिया जब सखियों की ओर देख रही हैं कि अरे सखियों तुम कुछ नहीं कर रही हो, उस समय केवल मुंह पोंछने के लिए सारी सखी कह रही हैं किम कर तुम कितवः त्वया रवसा आरब्धम। अरे कितव, अरे छलिया, ये संबोधन किसी की हिम्मत है जो कह जाए? जहां पर प्रेम होगा वहां पर ऐसे संबोधन होंगे कि हे शठेंद्र, हे किताब। किशोरी जी ने श्यामचंद्र से कहा अरे शठों में इंद्र। यहाँ पर गोपिकागण कह रही हैं, किशोरी जी की सखी कह रही हैं कि अरे छलिया किम कर तुम किताब, अरे छलिया तू क्या करना चाहता है? त्वयात रवसा, वेगपूर्वक क्या करना चाहता है? आरब्धम, आरब्ध करना, क्या करना चाहता है? इत्युच्च गी, ऐसी जो उच्च वाणी, गी माने वाणी, जब आई तो इस वाणी ने ताम प्राबोधया, श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी को जैसे चेत प्रदान किया। अन्यथा श्री श्यामचंद्र उनके मधुर स्पर्श को जब श्री प्रिया प्राप्त कर रही हैं और कामदेव ने जब बाण मारे उस समय श्री प्रिया तो मोहित हो गई, परंतु सखियों ने जब ये कहा कि अरे चंचल ये क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, सखियों के इन वचन को सुनकर के प्रिया जी को जैसे होश आ गया।
और आकर के अब विरोध कर रही है। अन्यथा श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करके प्रिया तो मूर्छित हो रही थी, मोहित हो रही थी, परंतु ता प्रारोध आलिभिर, ये वाणी ने, सखियों ने इस वाणी के द्वारा श्री प्रिया को उस समय प्राबोध्य, ताम प्राबोध्य, उस समय सखियों के द्वारा कही गई इस वाणी ने श्री राधिका को प्रबोध प्रदान किया। तो आली भी उच्च गी, आलियों के द्वारा जोर से बोली गई जो बोली है, जोर से कही गई जो बोली है, उसने ताम प्राबोध्य, श्री राधिका को प्रबोध प्रदान किया। सखियों के द्वारा जो वाणी विरचिता मानी कही गई थी, उसने श्री राधिका को प्रबोध प्रदान किया। और उस समय श्री राधिका मानो स्पर्शोत्थ मोहात यदा, स्पर्श के कारण उनको जो अपूर्व मोह उत्पन्न हो रहा था, उस मोह से वे श्री प्रिया जाग गई हैं। और सा कांतस्य करम ससीत कृति रणत, और उस समय श्री प्रिया ने अपने दोनों हाथ से श्याम सुंदर के उस हस्त को, श्री हस्त को, जो उनके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है, उस हस्त को अपने दोनों हाथ से श्याम सुंदर के श्री हस्त को प्रिया ने दूर कर दिया। दूर जो कर रही हैं उसमें भी सासीत कृतिक रणत, शीतकार करते हुए जिनके हाथ की चूड़ियां अपूर्व रूप से झणत्कार कर रही हैं, ऐसे शीतकार पूर्वक, श्रीमुख से शीतकार और श्री हस्त की जो चूड़ी हैं वे भी जहां रणत स्वर करते हुए, जहां अपूर्व झणत्कार करते हुए विराजमान हैं, ऐसे पाण्याम पाणी अंबुजाभ्याम, श्री हस्त रूपी कमलों के द्वारा, अपने दोनों श्री हाथों के द्वारा उस समय श्री विश्वानंदिनी ने कांतस्य करम, श्याम सुंदर के श्री हस्त को रोधुम संभ्रमम आपो, उस समय रोकने में संभ्रम प्रकट किया। और शुष्क मरुदत बलिहारी सा कांतस्य करम, श्री राधिका ने प्यारे के श्री हस्त को रोकने का प्रयत्न किया। कैसे रोकने का प्रयत्न किया? सशीत सशीत कृति रण, शीतकार पूर्वक और चूड़ियों की झणत्कार पूर्वक श्याम सुंदर को रोकने का प्रयत्न किया। कैसे रोकने का प्रयत्न किया? बोले पानी अंबुजाभ्याम, अपने श्रीहस्त रूपी कमलों से श्याम सुंदर को रोकने का प्रयत्न किया है। और रोकने में जब संभ्रम माप, जब संभ्रम को प्राप्त करके विराजमान हुई है शुष्क मरुदत और रोक नहीं सक रही है, उस समय शुष्क रूप में ये रुदन कर रही हैं, झूठ मूठ ही रुदन करती हुई विराजमान हो रही हैं। और बाम्याभ्यदयी शीत रुजम, और बाम्यता पूर्वक अभ्यनयित माने अभिनय कर रही हैं, रुजम माने पीड़ा। श्री प्रिया उस समय बाम्यता का अभिनय करते हुए विराजमान हो रही हैं। और उस समय बाम्यता पूर्वक अभ्यनयित माने अभिनय, पीड़ा का अभिनय करती हुई, रुजम माने पीड़ा का, अभ्यनयित माने अभिनय करती हुई श्री प्रिया विराजमान हुई। इसी का नाम श्री उज्ज्वल नीलमणि ने कुट्टमित भाव दिया, जहां मिलन में भीतर तो आनंद परंतु ऊपर से कहीं शुष्क रुदन, ऊपर से कहीं निषेध, उसका नाम है कुट्टमित भाव। उस कुट्टमित भाव को प्राप्त करके श्री प्रिया विराजमान है, कुट्टमित भाव को प्रकट कर रही हैं। और मिलन में नेति नेति इन वचनों का प्रयोग करते हुए जहां श्याम सुंदर के श्रीहस्त से दूर, श्रीहस्त को दूर करना चाहती हैं, जहां प्यारे की भुज बंधन से अपने आप को छुड़ाने का असफल प्रयत्न करती हुई श्री प्रिया विराजमान है, उस भाव में श्री प्रिया आए, उस भाव को प्रकट करती हुई विराजमान ये। और इसीलिए जितनी भी सखीगण हैं इस रूप माधुरी का दर्शन करके ही सब बलिहारी ले रही हैं।
कि स्वामी की ये जो रूप माधुरी है, वो रूप माधुरी अद्भुत। दोबारा सुन ले, सखीगण ऊपर से कह रही हैं, किम कर तुम कितब त्वयाद रवसात आरब्धम। अरे कितब, तू क्या करना यहाँ वेग से प्रारंभ कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? इतनी उच्च ही, ऐसी जो ऊंचे स्वर में कही गई वाणी, जो आली विरचिता सखियों के द्वारा कही गई थी, ऐसी वाणी ने ताम प्राबोध्य, श्री प्रिया को एक नई चेतना प्रदान की। अन्यथा प्रिया तो श्याम सुंदर के श्री हस्त के स्पर्श को प्राप्त करके प्रेम में विफल हो रही थी, मूर्छा अवस्था को प्राप्त कर रही थी। परंतु सखियों के इन वचनों ने श्री प्रिया को नई चेतना प्रबोध प्रदान किया। क्योंकि श्री राधिका कैसी थी? स्पर्शोत्तर मोहात, स्पर्श, श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करके प्रिया को अपूर्व मोह की प्राप्ति हो रही थी। सा कांत से कर्म, और उस समय बोध को प्राप्त करके श्री प्रिया ने झट से प्यारे के श्री हस्त को रोकने का प्रयत्न किया। सशीतकृत रणा, शीतकार करते हुए और अपने आभूषणों का सिंजन करते हुए श्री श्याम सुंदर को रोकने का प्रयत्न किया। और रोकधुम संभ्रम माप, और रोकने में आज संभ्रम माप माने रोक नहीं सकी, संभ्रम माप में रोकने का असफल प्रयत्न करती हुई विराजमान है। शुष्क मरुदा, और उस समय झूठ मूठ रुदन कर रही हैं, मन में उल्लास, परंतु ऊपर से नेति नेति वचन ऐसे करते हुए विराजमान है। और बाम्याभ्यलयिषी रुजन, और श्री प्रिया ने अपने रुजन माने अपनी पीड़ा को, रोग को, रुज माने रोग पीड़ा, अपने रोग को, अपनी पीड़ा को बाम्या अभ्यनयिषित, बाम्यता प्रकट करते हुए अभ्यनयिषित अभिनय किया, बामता पूर्वक अपनी पीड़ा का अभिनय किया, पीड़ा दिखा रही है। तावत बाम करेण, ये बड़ा कुटुंबिक भाव का बड़ा सुंदर, ये छवि बड़ी सुंदर श्री प्रियालाल की। सखीगण दर्शन कर रही है उस समय। तब बाम में तावत बाम करेण हंत सुदशः शीर्णम पटे संशुते। उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ से श्री प्रिया उनके घूंघट को उस समय पीछे से खींच लिया। और श्री प्रिया का जो घूंघट है, उस घूंघट को जो प्रिया ने थोड़ा थोड़ा लगा रखा था, अभी उस घूंघट को जैसे हटा दिया है। तो तावत बाम करेण, बाएं हाथ से, सुदशः माने परम सुंदरी, सुंदर दिशा माने नेत्र वाली, सुनैना, उन श्री राधिका के शीर्ण पटम पटे श्रीषिते, जो शीर्ण पट है वो जब दूर हो गया, माने घूंघट जब खींच लिया श्री श्याम सुंदर ने, उस समय एक आए प्रिया की जैसे ही मुख को पूरा खोला, और उस समय केश की और पूरे मुख की जो शोभा है, वो घूंघट हट जाने पर पूरे मुख की जो शोभा पूरी निकुंज में अपूर्व से फैल गई है। भले हट जाए, लाल लाल की जय, ये अपूर्व शोभा। श्याम सुंदर ने जब प्रिया के अंचल को खींचा, और अंचल को खींचने पर बाएं हाथ से अंचल को खींचा, तो उस समय जो घूंघट है, जो माथे के ऊपर घूंघट लगाया हुआ था, वो जब खींचा तो उसके शीर्ण पटे संशते, घूंघट के खिंच जाने पर माधुर्यामृत बीच समझो, सर्वत्र वृंदावन में उस कुसुम सरोवर पर माधुर्यामृत की लहरें अपूर्व रूप से फैलने लगी। या व्याष्टुशान व्यानो वाना दिशा, और वे लहरें पूरी दिशा विदिशाओं में व्याप्तवाना, व्याप्त होकर के विराजमान हो गई हैं। श्री प्रिया के केशों की, तो अभी तक तो मुखारबिंद तो खिल रहा है, परंतु केश तो घूंघट लगा हुआ है, तो ऊपर से केश जो हैं वो तो ढके हुए हैं, केशों का कुछ भाग दिख रहा है। परंतु लालन जी ने जब प्रिया के अंचल को खींचा, तो अंचल को खींचने पर फिर केश की जो शोभा है वो भी चारों ओर फैल गई है। और उस समय श्री श्याम सुंदर यदि कहीं
मिलन के विभिन्न महामनोभव भावों को प्रकट करना चाहते हैं। तो उन महामनोभव भावों को प्रकट करते हुए माने आश्लेषादिक इनको जब प्रकट करने के लिए आप प्रिया को अपनी भुजाओं में बांधने के लिए जब प्रकट हो रहे हैं तो आश्लेष अधरपान चुम्बन विधि प्रारितम जब प्रारंभ करने की इच्छा से माधव प्रवृत्त हुए उस समय विस्मृत्या रमदैव केवल बहु, उस समय श्री प्रिया सब कुछ विस्मृति को प्राप्त होकर के विराजमान हुई। विस्मृत्या आरवतैव केवल महो स्नातु मोहस्तासुसः। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के साथ में जो मिल